देखिए हाँ, ये थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है, क्योंकि जहां तक जो देखिए एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं, और दूसरा जो पहले भी एक अनुमान लग रहा था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बाद में ये बीच बीच में इस तरह का दावा कर रही थी कि हमारी तो इतनी सीटें आएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस एग्जिट पोल पे विश्वास किया जाए और अगर ये सही होता है 3 तारीख को, तो निश्चित रूप से देखिए शिवराज सिंह की योजना के अलावा मुझे लगता है जो केंद्रीय नेतृत्व ने जो है 7 जो वहां पे मंत्रियों वहां सांसदों को उतारा, और उसमें ये हालांकि ये जो फीडबैक मिल रहा था कि उसमें विजय वर्गीय को छोड़ के जो है कि और जो है कि बाकी जो सांसद आए हैं, और उनको जो है कि बहुत ज्यादा वहां पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन ये अगर एग्जिट पोल सही होता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, और निश्चित रूप से वो जो जी, हमारे साथ हमारे जो एडिटर इन स्ट्रेटजी चीफ इस थी वक्त वो मनोज गेरड़ा जी सफल भी हुई आ है। गए हैं। मनोज जी, यहाँ पर जो अभी तक अलग अलग एजेंसीज द्वारा किए गए एग्जिट पोल्स जो हमारे सामने आ रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश जहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स को अलहदा करते हुए, अभी आपको बता दूं, मैट्रिक्स और चाणक्य जो है, मतलब वो दोनों बीजेपी को एडवांटेज दे रहे हैं। बाकी सब जो दूसरे एग्जिट पोल्स हैं वो क्लोज फाइट दिखा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है 3 तारीख को यही कुछ तस्वीर दिखने वाली है? देखिए पिनाज, ऐसा है कि अगर हम 4 महीने या 5 महीने पहले की बात करें तो 5 महीने पहले हमें लगता था कि वहाँ की ये जो इलेक्शन है मध्य प्रदेश में ये वन साइडेड होगा, और बीजेपी और जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो बीजेपी को मिलेंगी वो काफ़ी ज़्यादा कम होंगी, कांग्रेस को एक एडवांटेज बहुत ज़्यादा था। तो आज जब एग्जिट पोल आए हैं और एग्जिट पोल में बैठकर अगर हम ये बात कर रहे हैं कि 2 एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं कि क्लोज फाइट है और बाकी 2 बीजेपी को एक एडवांटेज दिखाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी ने जो भी पिछले 4 महीने में जो भी उनकी स्ट्रेटेजी थी वो सारी स्ट्रेटेजी बहुत ठीक थी। चाहे वो भले ही उन्होंने पहले फेस में जो कैंडिडेट्स अपने अनाउंस करे या फिर जो केंद्र के जो बड़े नेता थे या मंत्री थे उनको वहाँ टिकट दिए, और बाद में सारा का सारा शिवराज सिंह चौहान के ऊपर उन्होंने पूरी की पूरी कैंपेनिंग छोड़ दी। तो ये एक मेरे ख्याल से जो इनकी स्ट्रेटेजी थी वो काम करी। और दूसरा, शिवराज सिंह चौहान ने जो भी अपने तरीके से जो भी सोशल वेलफेयर स्कीम में, चाहे वो लाडली बहना की योजना हो या फिर उनकी बाकी स्कीम्स हो, वो स्कीम उन्होंने वो लेकर आए, इम्प्लीमेंट करी, और जितनी इम्प्लीमेंट करी उतने ही अच्छे तरीके से उसको लोगों के बीच कम्युनिकेट करा कि इसकी जो ये स्कीम्स हैं, इन स्कीम से एक आम आदमी को या जो बहना है उनको किस तरीके से एक पॉजिटिव वो होगा, इम्पैक्ट होगा। तो मेरे ख्याल से अगर ये एग्जिट पोल ठीक हैं तो मेरे को लगता है कि ये सारी की सारी बातें थी जो कि बीजेपी के फेवर में गई। लेकिन पिनास, मेरा अभी भी ये मानना है कि 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी होती है, और ऐसे में अगर गवर्नमेंट रिपीट होती है बीजेपी की तो मेरे को बहुत ज़्यादा सरप्राइज होगा। यानी कि यहाँ पर एडवांटेज आपको कांग्रेस ही नजर आ रहा है, क्योंकि एक लंबी एंटी इनकम्बेंसी है। छत्तीसगढ़ में ये तस्वीर जो है अगर हम देखें तो अलग नजर आती है। छत्तीसगढ़ में एडवांटेज कांग्रेस तो है, लेकिन वहां पर बीजेपी जो अब तक क्लोज फाइट में कहीं नजर नहीं आ रही थी, अगर महीने भर पहले की बात करें मनोज जी, तो अब वो यहां पर क्लोज फाइट दे रही है। और ऐसे आंकड़े भी आ रहे हैं एग्जिट पोल में जहां पर वो शायद सरकार भी बना ले। और जो अभी हम अपने जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल को लीड कर रहे हैं कपिल शर्मा, उनसे बात कर रहे थे, तो उनका कहना था कि कई सीटें ऐसी हैं जो उन्होंने एनालिसिस किया है, उनकी टीम से, ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट आई है, कि इतनी क्लोज फाइट है कि वो सीटें हो सकता है किसी भी पार्टी की सरकार बनवा दे। हाँ, देखिए ऐसा है कि हमारा मध्य प्रदेश में जो नेटवर्क है रिपोर्टर्स का, वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो इसलिए कपिल शर्मा के पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्ट हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनसे उनके पास इंफॉर्मेशन आई है। तो वो इन्फॉर्मेशन उनकी, मेरे को लगता है कि जितने भी एग्जिट पोल्स हैं, मतलब एग्जिट पोल के पास एक डेटा होता है जो कि एक साइंटिफिक तरीके से वो लेते हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी जो रिपोर्टर्स के जरिए या एक आम आदमी के जरिए जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कपिल शर्मा के पास कहीं ज़्यादा अच्छी होगी। जी, तो जो 30 से छत्तीसगढ़ की सर बात करी थी। हाँ, हम लोग अभी तो छत्तीसगढ़ में क्या है, बेसिकली छत्तीसगढ़ में ये तो एक फैक्ट है कि 15 साल बीजेपी की सरकार थी। पिछला जो इलेक्शन था 2018 का जो इलेक्शन था वो एक 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के अगेंस्ट था। तो वही कारण था कि वहाँ कांग्रेस को एक लीड थी काफ़ी ज़्यादा, और पिछला इलेक्शन कांग्रेस ने वो किया, स्वीप किया, और उसके बाद 5 साल तक कांग्रेस का शासन रहा। तो आज की डेट में जो एंटी इनकम्बेंसी है
उसका कितना इम्पैक्ट है, कम है या ज़्यादा है, उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि बीजेपी एक लोकल उसमें कांग्रेस बड़े अच्छे तरीके से इस बात को साबित करने में मतलब उन्होंने लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करी कि रमन सिंह की सरकार एक करप्ट सरकार थी, और वो करप्शन एक ऐसा था जिससे आम आदमी को नुकसान होता था, क्योंकि यहाँ का जो करप्शन का जो पैसा है, अगर करप्शन नहीं होता तो वो पैसा जनता के वेलफेयर के लिए लगता, लेकिन वो जो पैसा है उस पैसे से कांग्रेस के सेंट्रल हाईकमान को वो पैसा जाता है और वो पैसा बाकी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल करती है। तो मेरे को लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। प्लस वहाँ आरएसएस का बहुत पुराना काम है, बीजेपी का कुछ एरिया में स्ट्रांग होल्ड हमेशा से ही वहाँ था, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स मेरे ख्याल से। और आपको कम्युनल एंगल कितना नजर आता है? जिस तरह से वहाँ पर जो कन्वर्जन चलता है उसको लेकर बीजेपी ने लगातार एक हाईलाइट किया ग्राउंड जीरो पर जाकर, और जिस तरह से साहू जो है उनकी जो हत्या हुई थी उसके लिए पूछा कि इसके कसूरवारों को सजा कब मिलेगी, तो क्या ये तमाम चीजें भी एक जनता का माइंड वॉश करने में कामयाब रही मनोज? मेरे को लगता है कि लोकल लेवल में बीजेपी ने इस बारी राजस्थान में सबसे ज्यादा कम्युनल एंगल लाने की कोशिश करी, और जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं इसमें, तो लगता नहीं है कि राजस्थान में भी बीजेपी को इसका कुछ फायदा हुआ है। हो सकता है कि इसका नुकसान ही राजस्थान में उन्हें हुआ हो। छत्तीसगढ़ में मुझे इस बात का डाउट है कि वहाँ का इलेक्शन कितना वो था, कॉम्युनल था। जी ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर लगातार हमारे खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पीयूष पंत भी हैं और डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी भी हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की स्थिति जो है लगभग यहाँ पर एग्जिट पोल जो है वो साफ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2 ऐसे एग्जिट पोल एजेंसीज हैं जो कह रही हैं कि एडवांटेज बीजेपी है, बीजेपी की सरकार बनेगी, जिसमें टुडेज चाणक्य है और सी मैट्रिक्स है, और बाकी क्लोज फाइट दिखा रहे हैं। तो आपका जो आकलन है वो क्या कुछ कह रहा है? कमोबेश यही रहेगा? आपकी नजर में किसकी एडवांटेज है? पर कपिल से आपने एक सवाल पूछा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या हुआ, मैं इसी से आपके सवाल की तरफ जाऊंगा। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जितने लोग आए थे, चाहे वो उस दौरान एमएलएज रहे हों या फिर उनके फॉलोअर्स रहे हों, इस चुनाव में ज्यादातर लोगों को जो उस समय बायपोल्स में हार भी गए थे उनको भी टिकट मिले हैं। कुछ दलित जो उनके साथ आए थे एमएलएस, वो जरूर ड्रॉप हुए हैं, एक चीज। दूसरी चीज, अगर भारतीय जनता पार्टी जो डिससैटिस्फैक्शन की मार मध्य प्रदेश में अपनी संगठन में झेल रही है, जो उसकी सबसे बड़ी मजबूती मानी जाती थी संगठन में ताकत, वो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया उसके लिए बड़े कारक हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में आज भी ये माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए लोग जो आज चुनाव मैदान में हैं, वो ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। देखिए, 2018 में आप ये कह सकते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग में जिसको सिंधिया का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है, वहां कांग्रेस 26 आउट ऑफ 34 कैसे जीत सकी थी? उसका एक बड़ा कारण 2018 के अप्रैल 2 को एक बड़ा घटनाक्रम उस क्षेत्र में हुआ, जहां पर जो दलित आंदोलन हुआ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसमें एट्रोसिटीज एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, उसके विरोध में पूरे देश में हालांकि हुआ, लेकिन उस क्षेत्र में 8 लोगों की मौतें हुई, वो जातीय संघर्ष भी बन गया था। उसका इतना बैड इंपैक्ट पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी वहां बिल्कुल साफ हो गई। उसके पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आगे होना बड़ा कारण नहीं माना जा सकता कि कांग्रेस इसलिए जीती थी। कांग्रेस केवल, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसकी जड़ें मध्य प्रदेश में अभी चर्चा हो रही थी कि मध्य प्रदेश से उसकी जड़ें जुड़ी हैं। मैं तो ये कहूंगा मध्य प्रदेश में पर्टिकुलरली ग्वालियर में उसकी जगह जुड़ी है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी या ब्रजराज सिंधिया ऐसे लोग इसी क्षेत्र से आते हैं, और जितने भी बीजेपी के थिंक टैंक्स रहे हैं या जनसंघ के रहे हैं, वो अक्सर अपने प्रयोग ग्वालियर में ही करते थे। तो इसलिए ये रीजन बीजेपी का गढ़ हमेशा से माना जाता रहा। लेकिन ज्योतिरादित्य के आने के बाद चाहे बाईपोल्स हुए हों, उनके क्षेत्र में वो खुद कई सीट्स पर हारे, या फिर लोकल बॉडी के इलेक्शंस हुए, उसमें पब्लिक ने यहां दिखाया, यानी कि पार्टी नाराज हो गई, पार्टी का वर्कर उनके पार्टी के साथ नहीं गया। आज भी वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच की लड़ाई साफ साफ कार्यकर्ताओं के बीच में देखी जा सकती। इसलिए मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई नुकसान होता है तो वो सिर्फ उस रीजन से ज्योतिरादित्य के कारण हो सकता है। लेकिन एक चीज मैं आपको अच्छी बताऊं, जैसे आप हैं, आप इतना अच्छा गुलाबी जो सूट पहने हैं, ये बहुत सुंदर है, लेकिन रोज रोज आप वही पहनती हैं। ये एक सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं इस बीजेपी गवर्नमेंट का या शिवराज सिंह चौहान के चेहरे का हो सकता है। हालांकि उन्होंने पब्लिक वेलफेयर जो आइडिया लाए, लाडली बहना, उसको समझें आप,
मध्य प्रदेश में जो महिला वोटर्स है वो 2.72 करोड़ के लगभग है। ऐसे में और आपने देखा इसका ट्रेंड अगर देखते हैं पिछले 2003, 2008, 13 या 18 में, तो महिलाओं का जो वोटर टर्नआउट है वो काफी अच्छा रहा। पिछले बार 74.04% था, अब की बार ये बढ़ के 76 कुछ आगे बढ़ गया, जबकि लगभग 31 लाख महिला। चलिए, बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं शर्मा जी, वही बात हमारे एजेंट चीफ ने भी कही थी कि कहीं ना कहीं फटीग जो है वो एक बड़ा जो चेहरा है शिवराज सिंह चौहान का, एंटी इनकम्बेंसी और फटीग जो है वो भी एक बड़ा फैक्टर जो है यहां पर साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एनके सिंह जी भी जुड़ चुके हैं और राजस्थान के भी मैं कहूंगी अपनी पीसीआर टीम से कि राजस्थान के जो एग्जिट पोल्स हैं वो जिस तरह की कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं हमारे एग्जिट पोल के महापोल में, वो भी तस्वीरें हमारे सामने रखें। राजस्थान में एडवांटेज बीजेपी और बीजेपी की सरकार बनाते हुए मैक्सिमम पोल्स जो हैं